नमस्कार दोस्तों। क्या ट्रंप अब पूरी तरीके से रशिया और भारत की दोस्ती बिगाड़ना चाहता है? और इसी वजह से ट्रंप ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दिया कि भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई और इस डील में हम टैरिफ इस वजह से घटा रहे हैं क्योंकि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और वो अमेरिका से तेल खरीदेगा। जब भारत ने बोल दिया कि वो अमेरिका से तेल खरीदेगा तो रशिया का यहाँ पर किसी प्रकार का रोल नहीं है। अब उन्हीं बातों को लेकर भारत के नए नए नेताओं की तरफ से भी स्टेटमेंट आना शुरू हो गया। यहाँ तक कि पहली बार रशिया के प्रवक्ता की तरफ से भी स्टेटमेंट आता है इस तेल को लेकर। और आज के इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि बार बार ये ट्रंप चच्चा भारत को क्यों टोकते आया है कि तुम उनसे तेल ना खरीदो, तुम अमेरिका से तेल खरीदो, तुम इस देश से तेल खरीदो। और ये क्यों चाहता है कि भारत अमेरिका से तेल खरीदे और क्यों चाहता है कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदे, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आखिरकार भारत जो इतनी मात्रा में क्रूड ऑयल को खरीदता है रशिया से, वो कहा जाता है, उसका उपयोग कैसे होता है, उन सब के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो भारत के ऊपर फोर्स कर रहा है ना अमेरिका कि हमसे तेल खरीदो, ये भूल चुका है कि ये भारत से डीजल भी खरीदता है। तो भारत भी कहीं ना कहीं सप्लाई को रोक सकता है, शायद इस पावर को वो यहाँ पर नहीं देख रहा है। मतलब भारत इन दिनों क्या कर रहा है, रूल के अंदर रहते हुए ही अमेरिका के साथ में गेम कर रहा है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अभी देखिए, इस प्रकार के मामले जैसे ही सामने आने लगे कि ट्रंप चचा बयान दे रहा है कि भाई साहब अब हमारी डील हो गई है, इसीलिए रशिया की अब किसी प्रकार की जरूरत नहीं है और भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। जैसे ही ये बात रशिया के अंदर पहुंची तो रशिया के जो एक प्रवक्ता है जिनका नाम है दिमित्री पेस्कोव, इनकी तरफ से मीडिया में आकर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा, पहली बात भाई साहब, भारत हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है। दूसरा, भारत किस देश से तेल खरीदेगा, कौन से देश से कौन सी वस्तु आयात करेगा, ये किसी प्रकार से उसको बांध के नहीं रखा हुआ है। भारत एक स्वतंत्र देश है, वो किसी भी देश से कुछ भी खरीद सकता है। उसमें ना तो रशिया उसे रोक सकता है ना अमेरिका उसे रोक सकता है। तो हम भारत को कभी नहीं रोकेंगे कि तुम किसके साथ व्यापार करो, किसके साथ डील करो, किससे तेल खरीदो। रही बात रशिया से तेल खरीदने की, उसके लिए भारत की तरफ से अभी तक इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल तरीके से नहीं आया है कि हम अब रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। क्योंकि भारत जब रूस से ऑयल खरीदता है तो इसमें रशिया का तो फायदा है ही, पर इसमें भारत का भी काफी ज्यादा मुनाफा है। और वो मुनाफा कैसा है वो भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो इनकी तरफ से साफ साफ स्टेटमेंट दे दिया गया है कि भारत हमारा एक बहुत अच्छा साथी है और हम उसको अभी तक फायदा देते आए हैं, आगे भी फायदा देते रहेंगे। जब तक भारत खुद आगे होकर ऑफिशियल तरीके से ये अनाउंसमेंट नहीं करता है कि अब वो रशिया से तेल नहीं खरीदेता, तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे, चाहे यहाँ ट्रंप चचा बोलो या फिर सारे यूरोपीय देश एक होकर बोल लो। अब देखिए ट्रंप ने क्या बोला था। ट्रंप ने सोमवार के दिन एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। ट्रंप रात में पता नहीं किस हिसाब से जाता है और ट्विटर पर पोस्ट करता है कि भाई साहब अब तक जो हम भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाते आ रहे हैं, उस टैरिफ को घटाकर 18% कर देते हैं। उधर पाकिस्तान वाले सोच रहे होंगे, ना करो भाई साहब, ऐसा ना करो, है ना, ऐसा ना करो जनाब, क्योंकि आपने पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगा रखा है। उतने ही आसपास टैरिफ आपने बांग्लादेश के ऊपर लगा रखा है और अब इंडिया का टैरिफ आपने केवल 18% कर दिया। 1% हमारे ऊपर ज्यादा लगा रखा है, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। तो ट्रंप अब सीधे सीधे लाइन पर आ रहा है, 50% टैरिफ को घटाकर इसने सीधा 18% कर दिया। और 18% करने के बाद इसने बोला कि भारत ने कहा है कि अब वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे इसने सीज फायर को लेकर कई बार स्टेटमेंट दिया, भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, कम से कम 30 से 35 बार इसने दोहराया, ठीक उसी प्रकार से भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, इस बात को भी कई बार ये दोहरा चुका है। अब इन्हीं बातों को लेकर नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के जो एक प्रमुख विशेषज्ञ है जिनका नाम है इगोर यूशुकोव, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है
कि अगर भारत यहाँ रशिया से तेल खरीदना बंद कर देता है तो इसमें भारत बहुत बड़े घाटे में जा सकता है, क्योंकि अमेरिका जो तेल देता है वो बहुत हल्का होता है, और अगर हम रशिया की बात करें, रशिया जो तेल देता है वो बहुत खतरनाक होता है, मतलब अच्छा होता है, गाढ़ा होता है, जिसका उपयोग भारत करता है। तो इसके लिए कभी भी रशिया से तेल खरीदना भारत को बंद नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि भारत कितनी कंट्री से तेल खरीदता है। अगर मैं आपको सीधे तरीके से जवाब दूं तो भारत टोटल 40 देशों से तेल खरीदता है, और इसी वजह से दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयात करता देश है। पहले दूसरे नंबर पर आया करता था, अब तीसरे नंबर पर आता है। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में भी दूसरे नंबर पर भारत तेल खरीदता था, अब तीसरे नंबर पर आ गया है, क्योंकि पहले नंबर पर चाइना खरीदता है, दूसरे नंबर पर तुर्की खरीदता है, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा देश यानी कि भारत। तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का आयातक अगर कोई देश है तो वो है हमारा देश। अब कौन कौन सी कंट्री से खरीदता है, तो सबसे बड़ी मात्रा में खरीदता है रशिया से, है ना, रशिया से तेल खरीदता है। फिर बारी आती है ईरान की, इराक की, माफ कीजिएगा, इराक से खरीदता है। तीसरे नंबर पे आता है कुवैत, जहां से खरीदता है। फिर आता है यूएई, फिर आता है सऊदी अरब, फिर आता है नाइजीरिया, इसके अलावा आता है अमेरिका, और फिर आता है वेनेजुएला। इन सभी कंट्री से भारत क्या करता है, तेल का आयात करता है, सबसे बड़ी मात्रा में रशिया से, और टोटल अगर हम बात करें तो 40 देशों से भारत क्या करता है, तेल का आयात करता है। अब आपके माइंड में यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आना चाहिए कि ये ट्रंप चचा इतनी पंचायती क्यों करता है, क्यों बोलता है बार बार भारत वालों को कि तुम वेनेजुएला से खरीद लो, तुम अमेरिका से खरीद लो, रशिया से ना खरीदो। अब एक रीजन तो आप सभी जानते हैं, बार बार बोलते आया है कि तुम रशिया से तेल खरीदोगे मतलब रूस में, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में उनका सपोर्ट करना है सीधा सीधा, क्योंकि पैसे और हथियार तभी खरीद पाएंगे जब तेल बिकेगा, और तेल बिकेगा तभी पैसा जाएगा रशिया के पास। ये रीजन आप जानते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको यहां बताने वाली हूं कि अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत उससे तेल खरीदे। पहले रीजन की अगर हम बात करें तो अमेरिका हमेशा भरोसेमंद पार्टनर की तलाश में रहता है, कि जो भरोसेमंद पार्टनर हो। और एशिया के देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका का सबसे भरोसेमंद अगर कोई देश है तो वो है भारत, ना कि चाइना, ना कि पाकिस्तान, पर फिर भी सबसे ज्यादा भरोसेमंद देश को ढूंढता है। दूसरा, तेल का भंडार बड़ा है अमेरिका के पास में, और दुनिया का तीसरा बड़ा आयातकर्ता भी भारत है। इस वजह से चाहता है कि अगर भारत हमसे लगातार तेल खरीदेगा, उपभोगकर्ता बड़ा है दुनिया में, इस वजह ज्यादा डॉलर भी इनके पास में आएगी। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें कि अगर ये रशिया और वेनेजुएला, ईरान, इन देशों से तेल खरीदना बंद कर दें तो काफी हद तक इन देशों को तोड़ा जा सकता है। जैसे पुतिन इनके सामने झुकते नहीं है, ये चाहता है कि पुतिन को तोड़ दिया जाए, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वो तभी खत्म होगा जब भारत तेल खरीदना बंद करेगा। चलो भारत बंद कर भी दे, एक बार मान लेते हैं, तो क्या तुम चाइना वालों को रोक पाओगे? क्या तुम तुर्की वालों को रोक पाओगे? तुर्की को भी रोक दोगे, क्या चाइना को रोक पाओगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो इसने ईरान के ऊपर ऑलरेडी प्रतिबंध लगा रखा है ना, और ये चाहता है कि प्रतिबंधित देशों से ना खरीदो तेल। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि अगर एशिया में जाए तो चाइना के मुकाबले भारत अच्छा साथी बन सकता है, विश्वास पात्र बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी क्वाड देश के अंदर शामिल है, और चाइना इस प्रकार से जुबान दे के पलटने वाले देशों में से एक है, इसलिए हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पर सारे पॉइंट समझ में आए होंगे तो उनमें से केवल एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, रशिया को झुकाना चाहता है ट्रंप। दूसरा, डॉलर में अच्छा पैसा छापना चाहता है ट्रंप, इसीलिए भारत को बोल रहा है कि वो इनसे तेल खरीद लें। और इन्हीं बात को लेते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी की तरफ से स्टेटमेंट आता है, भारत कभी भी किसी भी देश के दबाव में आकर झुककर रणनीति नहीं बनाता है। देश को ध्यान में रखते हुए और देश की 140 करोड़ आबादी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। जहां भारत के लिए उचित और फायदेमंद मौका होगा वहीं से भारत तेल खरीदेगा, ना कि किसी के दबाव में आकर। जहां सस्ता, किफायती और फायदेमंद सौदा होगा वहीं सौदा करेगा भारत। अब बारी आती है रशिया की, कि बार बार जो है हम रशिया से तेल खरीदते हैं, और रशिया का जो तेल है वो भारत में सस्ते दामों पर कैसे आ रहा है और क्यों हम रशिया से तेल खरीदे, उसके रीजन आप सुनिए। पहले रीजन की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया से हम जहां से तेल खरीदते हैं उनसे 20 से 30% तेल में हमें छूट मिलती है रशिया से। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, अंतर्राष्ट्रीय अगर हम एक रेट की बात करें कि जैसे
60 रुपए प्रति बैरल हो गया है, 100 रुपए प्रति बैरल हो गया है, तो उस हिसाब से रशिया हमें 20 से 30% छूट देकर तेल देता है, यानी कि सस्ता देता है। दूसरा, क्वालिटी भी अच्छी होती है रशिया के तेल की, क्योंकि उसका उपयोग भारत बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। दूसरे की अगर हम बात करें तो संकट के समय अगर भारत का सबसे अच्छा साथी कोई रहा है तो वो रहा है रशिया। रशिया ने हमेशा संकट के समय में भारत का साथ दिया, और इसके अलावा संकट के समय में भी कभी भारत के पास में तेल आता नहीं रुका, यानी कि सप्लाई चेन कभी भी नहीं टूटी। इसलिए भारत रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। और तीसरी अगर हम बात करें तो दुनिया का 85% तेल, मतलब भारत को 85% तेल जो है आयात करना पड़ता है। तीसरा, रशिया कभी भी भारत के ऊपर इस प्रकार का दबाव नहीं बनाता है कि वो डॉलर में ही व्यापार करेगा। मतलब रशिया ये बात भी बोलते आया है कि रूबल दोगे तो भी चलेगा, रुपया दोगे तो भी चलेगा, यानी कि रुपया और रूबल में भी व्यापार करता है, भारत को समझता है। और सबसे मेन और सबसे पावरफुल पॉइंट की अगर हम बात करें तो रशिया भारत का रक्षा साझेदार है, बजट का साझेदार है, यानी कि पैसों के मामले में भी वो हो जाता है कि हमने ये हथियार खरीदा, अगर भारत के पास में अभी पैसा नहीं है, वो बाद में देना चाहे तो वो भी हो सकता है। हथियारों, परमाणु, स्पेस, हर चीज के अंदर भारत की मदद करता है, इसीलिए एक बहुत अच्छा साथी भी है। और साथी के साथ में हमेशा भारत खड़ा नजर आएगा, कभी भी भारत रशिया को धोखा देने का काम नहीं करेगा। ये भारत की पॉलिसी में रहा है, क्योंकि इसने मुसीबत के समय में भारत का साथ दिया। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना काला घाड़ा ऑयल, यही वाला है क्रूड ऑयल जिसे हम रशिया से खरीदते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये इतनी मात्रा में खरीदा जाता है, उससे भारत कैसे मुनाफा कमाता है और उसका उपयोग कैसे होता है। यहाँ पर आप जरा समझिए, ये वो काला सा क्रूड ऑयल, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, ये आपको दिखाई दे रहा काला ऑयल। इस काले ऑयल को हमने कहाँ से खरीदा? रशिया से खरीदा। और खरीदने के बाद में हम इसके अंदर भर देंगे। इसके अंदर भरने के बाद ये जो आपको दिखाई दे रही है ना फैक्ट्री, ये क्या है? रिफाइनरी है हमारे इंडिया की। और तो आपने भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? आप सभी जानते होंगे, गुजरात के अंदर है तेल रिफाइनरी, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक टाइप की फैक्ट्री है, रिफाइनरी है, जिसके अंदर क्रूड ऑयल डाला जाता है। और यहाँ से ये क्या है, प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कीचड़ से कई प्रकार की चीजें निकलती हैं, और चीजें निकलेगी जिसमें 350 सेंटीग्रेड डिग्री तक जो भाप बन के आएगी, उबाला जाएगा, नीचे नीचे वाला हिस्सा उसका उपयोग किया जाएगा, जिसे कहते हैं बिटुमिन। और ये क्या है, हमारी सड़कें वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है। इससे ऊपर जो आएगा भाप बन के, ये होता है ल्यूब्रिकेशंस ऑयल, जिसका उपयोग किसमें होता है? गाड़ियों वाड़ियों में जो काले रंग का ऑयल डलता है ना, वो उपयोग होता है। फिर उससे ऊपर जो उबल के भाप बन के जो इकट्ठा होगा, वो क्या होगा? फ्यूल ऑयल होगा, यानी कि जहाज वगैरह में उपयोग होने वाला ऑयल। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और इसको उबालेंगे, इसकी भाप बनेगी, तो वो बनेगा डीजल, है ना। आप समझ गए? तो डीजल का उपयोग तो आप सभी समझते हैं किसमें होगा। इसके अलावा अगर हम 180 से 220 डिग्री तक जाएंगे तो इसमें आएगा पैराफिन, जो कि एरोप्लेन के अंदर भरने वाला फ्यूल होगा, उसमें उड़ान भरने के लिए जो उपयोग होता है। उससे ऊपर जाएंगे तो नैप्टा होगा, जो कि लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है प्रयोग करने के लिए। और इससे ज्यादा गैसोलीन, जो कि गाड़ियों वगैरह में डलता है, और उससे अगर आप जानते हैं एलपीजी में उपयोग होता है। तो ये हर एक चीज का उपयोग हम करते हैं, और अलग अलग मात्रा में भारत क्या करता है, फिर इसे बेचने का काम करता है। भारत से तो पैसा कमाता है, दूसरे देशों से भी पैसा कमाता है, क्योंकि हम यहाँ से डीजल निकालते हैं, और इस डीजल का आयात भारत से अमेरिका भी करता है, और कई प्रकार के यूरोपीय देश भी करते हैं। मतलब रूस से भारत तेल खरीदे तो गलत, उसी रूस के ऑयल को भारत जब उबाल कर डीजल बना दे, और डीजल बनेगा तो उससे अमेरिका खरीदेगा, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भारत के अंदर ही बनने वाला प्रोडक्ट। तो आप समझ रहे हैं, भारत रूल के अंदर काम कर रहा है, और काम करते हुए अमेरिका के साथ में गेम कर रहा है कि हम वहां से लेंगे, यहाँ पे उसको फिल्टर करेंगे और तुमको बेचने का काम करेंगे, और तुम खरीद लेना उसको। अब देखिए, भारत के ऊपर कई बार सख्ती से फैसले तो लिए हैं अमेरिका ने, पर कभी भी दबाव रखकर किसी प्रकार का आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं करी है, खास करके तेल के मामले में। उसका पहला रीजन यह है कि भारत ने कभी भी G7 देशों की तरफ से बनाए गए नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। G7 देशों का नियम बोलता है कि अगर आप किसी भी देश से तेल खरीदते हैं तो वो कम से कम डॉलर में 60 बैरल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और भारत इन्हीं बैरल के ऊपर रहते हुए काम करता है, मतलब इसी के अंडर में रहते हुए काम करता है, नियम कभी भी नहीं तोड़ता है ना। दूसरा, अमेरिका दबाव इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि उसके लिए चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे अच्छा साथी कौन है?
भारत है। भारत के ऊपर अगर सख्ती के साथ में दबाव डाला तो वो सही नहीं है, और दूसरा भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए दबाव डालना तुम्हारे बस की बात तो है ही नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं, ट्रंप चचा की और क्या नीति हो सकती है? ये वीडियो शायद हेल्पफुल रहा हो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई हो। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कीजिएगा। रशिया के बारे में भारतवासी क्या सोचते हैं जरूर से लिखिएगा, और ट्रंप चचा को क्या जवाब देना चाहेंगे आप कि भारत कभी उससे तेल खरीदना बंद होगा रशिया से या फिर नहीं होगा? जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार के फोटोशॉप के अंदर, कैनवा के अंदर जो है हम थंबनेल बना सकते हैं, कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, इन चीज़ों को अगर सीखना चाहते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करने के लिए जाएंगे ना, तो पहला कमेंट मैंने कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाकर आप टैप करना, सबसे पहला वाला कमेंट, उस पर जाकर क्लिक करोगे तो ऐसा फॉर्म ओपन होगा। उसमें अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी डालना है, अपने फ़ोन नंबर को डालना है, फ़ोन नंबर से ओटीपी आएगा उसको डालना है, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा, है ना, एन है ये, एन नारी 100 कोड का इस्तेमाल आप जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। शेयर जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।